चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम लास्ट क्लास के अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स देख रहे थे और हम ये देख रहे थे कि किसी भी मेजरमेंट को लिखते वक्त हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कितने डेसिमल्स तक हम उसकी रीडिंग लिखें, और जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं वो रीडिंग उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसी एक्यूरेसी को लेके हम एक लेक्चर और देखते हैं जिसमें हम एरर डिस्कस करते हैं कि आखिर एरर क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ मेजर की, लेट्स से लेंथ मेजर की, टाइम मेजर किया, एरिया मेजर किया, वॉल्यूम मेजर किया, कुछ भी, फोर्स मेजर किया, एक्सेलरेशन मेजर किया, कोई भी चीज़ आपने किसी भी तरीके से मेजर की। ऑफ कोर्स जो मेजरमेंट होंगे वो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से होंगे। मेजर करते वक्त आपसे भी कुछ गलती हो सकती है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कोई मिस्टेक हो सकती है। हमसे गलती ऑफ कोर्स बेटा, लेंथ मेजर करनी है तो हो सकता है कि हमने ढंग से अलाइन नहीं किया उस चीज़ को, हमने शायद टिल्टेड तरीके से ले लिया उस स्केल को, हमने शायद जहाँ पर जीरो लिखना चाहिए था वहाँ पर ढंग से सटा के नहीं लिखा होगा, शायद सटा के नहीं रखा होगा, शायद हमसे ये गलती होगी। तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जो मेजरमेंट करने वाला है, उससे भी एरर हो सकती है, और जो आपका सिस्टम है जो मेजर कर रहा है उससे भी गलती हो सकती है, जो स्केल है उससे भी गलती हो सकती है। स्केल से गलती कैसे हो सकती है? जैसे मैं हमारे नॉर्मल स्केल्स की अगर बात करूं तो आप जानते हो कि बेटा उसके अंदर हम 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। उस 1 मिलीमीटर को हम लीस्ट काउंट कहेंगे, जैसे हम आगे देखकर डिस्कस भी करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई एक लीस्ट काउंट होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे छोटी वैल्यूज वो कभी ढंग से मेजर नहीं कर सकता। सो हर इंस्ट्रूमेंट की खुद की एरर भी होगी, और जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होगा वो भी कुछ ना कुछ एरर कर सकता है। तो कुछ ना कुछ एरर हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते वक्त हो ही जाएंगे। उन एरर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटी सी बात, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू एक्चुअली जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो, लेंथ कर रहे हो मेजर, टाइम कर रहे हो मेजर, बड़ा मान लीजिए लेट से मास मेजर कर रहे हो, एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हो, फोर्स मेजर कर रहे हो, जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, उसकी जो रीडिंग है दैट रीडिंग इज अवर मेजर्ड वैल्यू। सो बेटा सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू इज रीडिंग गिवन बाय मेजरिंग डिवाइस। मैं सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो जैसे मान लो कि बेटा मास मेजर करना है, तो हम जानते हैं कि मास मेजर करने के लिए वेइंग मशीन अपने आप में एक मेजरिंग डिवाइस है, स्प्रिंग बैलेंस अपने आप में मेजरिंग डिवाइस है। उस वेइंग मशीन, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर कोई ना कोई एरर हो सकती है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। मेजरिंग वैल्यू बड़ा रीडिंग्स और किस केस में आ सकती है? जैसे मान लीजिए लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर करने के लिए हम जो मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, यू नो इट वेरी वेल, स्केल तो है ही है। हम आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर भी होगा, और भी चीजें हो सकती है। अगर हम टाइम मेजर करने की बात करें तो हो सकता है कि हमारे पास कोई स्टॉप वॉच। ये वेइंग मशीन, स्प्रिंग बैलेंस, स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्टॉप वॉच हमें कोई ना कोई रीडिंग देगा। दोज रीडिंग्स आर नोन एज मेजर्ड वैल्यू। ऑफ कोर्स उन रीडिंग के अंदर कोई ना कोई एरर हो सकती है, इसलिए हम उन रीडिंग की रिपीटेटिवनेस करेंगे, उन रीडिंग्स को हम बार बार लेंगे। तो जो भी हमने मेजर्ड वैल्यू ली है ये हम एक बार नहीं लेंगे, इनको हम रिपीट करेंगे, हम बार बार रिपीट करेंगे। और रिपीट करने के पीछे कारण ये होगा कि हम उस मेजर्ड वैल्यू की जो एवरेज वैल्यू है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। रिपीट इसलिए होंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो हमसे जो गलती हुई है, जो इंसान से जो गलती हुई है, वो एवरेज आउट हो जाए। ऑफ कोर्स जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी एरर तो रहेगी, लेकिन जो कोई हमसे, इंसान से गलती हुई है मेजर करते वक्त, वो एवरेज आउट हो जाए, कभी ज़्यादा आ जाए कभी कम आ जाए, और किसी तरह से एवरेज आउट हो जाए। तो हम बार बार मेजर्ड वैल्यू जो है उसको बार बार रिपीट करेंगे, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और मेजर्ड वैल्यू बार बार लेंगे। और बार बार लेने के बाद हम बार बार इसलिए करते हैं कि हम एवरेज आउट कर सकें, किसको?
ह्यूमन एरर को, हम जो एरर कर रहे हैं वो किसी तरह से एवरेज आउट हो जाए, वो किसी तरह से एवरेज आउट हो जाए। सो मेजर्ड वैल्यू इज ऑफ कोर्स द रीडिंग प्रोवाइडेड बाय द आवर मेजरिंग डिवाइसेस। लेट्स से बट हमने वो एक्सपेरिमेंट 5 बार किया, तो पहली बार रीडिंग आई x1, अगली बार आई x2, अगली बार आई x3, अगली बार आई x4, अगली बार आई x5। लेट्स से नेक्स्ट इज ट्रू वैल्यू, अगली हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो, जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो उसकी कोई एक्चुअल रीडिंग भी तो होगी। कोई लेंथ मेजर कर रहे हो तो कोई एक्चुअल लेंथ भी तो होगी। आपने मेजर किया, आपने जो मेजरमेंट्स किए उनमें तो कोई ना कोई एरर रही है, लेकिन उसकी कोई ना कोई तो एक्चुअल लेंथ होगी। वो जो एक्चुअल लेंथ होगी उसको हम ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू कहेंगे। लेकिन हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें, जितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करें, उसमें कोई ना कोई एरर तो रहेगी रहेगी। जितना एक्यूरेट तुम्हें इंस्ट्रूमेंट यूज करना है यूज कर लो, उसमें कोई ना कोई एरर तो रहेगी रहेगी। तो ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू निकालना हमारे बस की बात नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की एरर तो रहेगी रहेगी। मान लो कि आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है कि एरर 2% हो, इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा तो हो सकता है कि एरर सिर्फ 0.2% हो, लेकिन एरर कुछ ना कुछ तो रहेगी रहेगी। सो जो एक्चुअल वैल्यू, अगर मैं सही कहूं तो हमारे एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सर डिफाइन क्यों कर रहे हो? यहां पर हम ट्रू वैल्यू को हम कुछ अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। हम ट्रू वैल्यू को डिफाइन करते हैं जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका एवरेज, जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका एवरेज। इट इज एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। ये हमारी मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज होगा बच्चे। क्या होगा? मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज होगा। चलेगा? जैसे 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 हाँ, जैसे इस केस में अगर कहूं तो ट्रू वैल्यू अगर मुझे लिखनी होगी तो पहली वाली मेजर्ड वैल्यू, दूसरी वाली मेजर्ड वैल्यू, तीसरी वाली मेजर्ड वैल्यू, चौथी वाली मेजर्ड वैल्यू, पांचवी वाली मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 5। दिस इज अवर ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। इससे हम एक्चुअल वैल्यू कहेंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम्स किया, रिपीटेटिव किया, और आपने किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स किया। पहली बार रीडिंग x1 आई, अगली बार x2 आई, अगली बार x3 आई, ऐसे करते करते लास्ट बार रीडिंग आपकी xn आई। तो ऐसे केस में कोई मुझसे पूछ ले कि सर ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो आई विल से कि ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज एंड इट विल बी सिंपली क्या बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xn डिवाइड बाय कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया बेटा? n बार किया, तो डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय n। ये आंसर अपना आंसर मतलब क्या? मतलब ट्रू वैल्यू है, ये हमारी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू जो है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो आपके मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका एवरेज। सो इट इज एवरेज ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज। सो सर व्हाट इज द एरर? एरर में सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। अच्छा एक मिनट, एरर तो बात की बात, एब्सोल्यूट एरर तो बात की बात है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एरर क्या है। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चाहे आपके जो एक्सपेरिमेंट के अप्लायंसेस है वो भी बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर आपसे और कुछ ना कुछ एरर उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की होगी। और जो भी आप क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो उसको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। हाँ ये जरूर है कि अगर आप ज्यादा अच्छी कोशिश करोगे तो एरर कम होगी, खराब कोशिश करोगे तो एरर ज्यादा होगी, लेकिन कुछ ना कुछ एरर तो रहेगी। तो हम कह सकते हैं as much cautious an experimentalist is, and as much accurate
द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज। रीडिंग्स will not, बड़ा ये नॉट है, हॉट नहीं है, will not be accurate they will have some error। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम खूब कॉशियस रहे, अगर हम बहुत ही मन से एक्सपेरिमेंट करें और हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप काफी एक्यूरेट हो तो एरर की वैल्यू कम आएगी, अदरवाइज ज्यादा आएगी। तो एरर बड़ा कुछ ना कुछ तो रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, जैसे मैंने कहा कि लेट से बेटा हमने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, वैल्यूज आई, मेजर्ड वैल्यू आई x1, x2, x3, x4 अप टू xn। ये तो मेजर्ड वैल्यूज आई, ये सारे के सारी आपकी मेजर्ड वैल्यूज। इन सब का हमने एवरेज लिया और एवरेज लेके हम लोगों ने ट्रू वैल्यू निकाली। लेट्स से ट्रू वैल्यू हमारे पास x आई। This is our true value. Now, absolute error is defined as, पहली वाली रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, इसे हम बोलते हैं, मतलब लिखने के लिए डेल्टा x1 कह सकते हैं, एंड इट इज ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या बेटा? ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इट इज ऑलवेज, याद रखना बेटा इस बात को, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसी तरह से दूसरी रीडिंग के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर है अगर ये निकालना हो तो ट्रू वैल्यू माइनस दूसरी रीडिंग। तीसरी वाली रीडिंग के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर है वो निकालनी हो तो ट्रू वैल्यू माइनस तीसरी रीडिंग। nth रीडिंग के अंदर कितनी एब्सोल्यूट एरर है वो निकालनी हो तो ऑफ कोर्स हमारी ट्रू वैल्यू माइनस आपकी जो nth है। अब ऑब्वियस बात है कि वो जो x है ना वो तो एवरेज है, अगर वो एवरेज है तो वो ऑब्वियस बात है इन कुछ वैल्यूज से बड़ा होगा, कुछ वैल्यू से छोटा होगा। मतलब जो x है ये x1, x2, x3, x4, xn से कईयों से बड़ा होगा, कईयों से छोटा होगा। तो इसका अर्थ तो ये भी हो गया कि ये जो सारी की सारी आपके जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती हैं। सो ऑफ कोर्स दीज एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो बता सकती है, जीरो बता सकती है। फेयर इनफ, ये है हमारी एब्सोल्यूट एरर इन दीज ऑल दीज वैल्यूज। हमारे काम की जो है बड़ा वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, वो है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर सेज दैट डेल्टा एक्स बार लिख दिया करो बेटा इसको, या डेल्टा एक्स ऐसे एवरेज का साइन भी लगा सकते हो। मीन का तुम्हें अर्थ तो पता लग गया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ऊपर सारे एरर लिख लो और कितने एरर लिख रहे हो आप बोलो सर एन एरर लिख रहा हूं, उसको एन से डिवाइड कर दो। बस एरर लिखते वक्त ध्यान रखना कि हमेशा प्लस में लिखना है, बस प्लस में लिखना है, माइनस माइनस नहीं लगाना। तो मैं क्या करूंगा कि मॉड ऑफ पहली एब्सोल्यूट एरर प्लस मॉड ऑफ दूसरी एब्सोल्यूट एरर प्लस 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 मॉड ऑफ nth एब्सोल्यूट एरर। ऐसे सारी के सारे जो एरर हैं उन सबको इस तरह से तुम लिख दिया कर। आई होप बेटा ये बात तो समझ आ गई होगी। सारी एरर बस मोड में लगा दिया करो। अच्छा, जैसे मोड में लिख दिया ना, अब इसका मतलब होगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते वक्त हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन किसको किसमें से माइनस कर रहे हो। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करनी है। ये वाली बात ध्यान कब रखनी है? जब एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो। जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो वैसे ही बेटा वहां पर तो मोड ले लिया है,
तो उसमें तो फर्क पड़ता नहीं है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते वक्त ध्यान रखना, अदरवाइज बेटा वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे मोड ले लिया करो एंड दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। आई होप इट्स ओके। हम सवाल ही कर लेंगे, चिंता मत करो। इसी के आगे नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को हम डिफाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। सर ट्रू वैल्यू, अरे बेटा वही हम जो शुरुआत में निकाली थी बेटा, वही ट्रू वैल्यू, सारे के सारे मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज। दिस इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल एरर। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर परसेंटेज एरर क्या होगा, बेटा परसेंटेज एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 100। दिस इज परसेंटेज एरर। सारा काम का है, सारा काम का है। ये जो मैंने बात बोली है, इस बात पर IIT JEE एडवांस के अंदर एक सवाल आ रखा है। हम वैसा सवाल कर भी लेंगे, वैल्यूज डिफरेंट रख लेंगे, लेकिन बिल्कुल वैसा सवाल कर लेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पर IIT JEE एडवांस का सवाल है, रिसेंट ईयर्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट ले लूंगा। चलिए, जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट का बेटा रीडिंग्स बता रहा हूं। इन लेंथ is measured and the readings are बेटा रीडिंग्स ऐसे ऐसे हैं 9.1 मीटर, बेटा 9.1 सेंटीमीटर लिख लेना, 9.2 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर, 9.4 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेंटीमीटर। एक ही ऑब्जेक्ट की लेंथ मैंने 5 बार मेजर की, एक बार 9.1 आती है, एक बार 9. ऐसा नहीं कि बड़ा वो एक्सपेंड हो रही है, गलती हो रही है हमसे कोई ना कोई गलती हो रही है, इसलिए तो हम जानबूझ के उस एक्सपेरिमेंट को 5 बार कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो एरर है वो थोड़ी सी एवरेज आउट हो जाए। इसलिए तो बार बार करना पड़ा हमारे, जरूर किसी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। ये 5 बार रीडिंग्स आई है, ये बड़ा 5 बार रीडिंग्स आई है। सवाल है फाइंड true value, find mean absolute error, find fractional error और लास्ट में फाइंड परसेंटेज एरर। बिल्कुल करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमारी ट्रू वैल्यू निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो जुगाड़ी बेटा वही कि ट्रू वैल्यू निकाल लो। ट्रू वैल्यू इज सिंपली एवरेज ऑफ ऑल दीज 5 वैल्यूज, दैट इज 9.1 प्लस 9.2 प्लस 9.3 प्लस 9.4 प्लस 9.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितनी रीडिंग्स है? 5 रीडिंग्स। बड़ा कितना आ गया? 46.5 अपॉन 5। एवरेज आ गया 9.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर ट्रू वैल्यू, अच्छी बात है बेटा। मुझे पहला वाला सवाल तो हो गया, ट्रू वैल्यू मुझसे पूछी गई है। ट्रू वैल्यू इज x इक्वल्स टू 9.3 सेंटीमीटर, इसे हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। अब मुझसे पूछेगा फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। अरे भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले तो मुझे एब्सोल्यूट एरर्स निकालनी पड़ेगी।
पहली वाली रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स इट कैन बी पॉजिटिव। दूसरी वाली जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? उसमें एब्सोल्यूट एरर होगी, क्या होगी बेटा? 9.2 माइनस 9.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तीसरी जो वैल्यू है उसमें क्या होगी? अरे ये भी 9.3 है और ट्रू वैल्यू भी 9.3 है। 9.3 माइनस 9.3 इज ऑफ कोर्स 0। फोर्थ में क्या है बेटा? फोर्थ के अंदर आएगी 9.4 माइनस 9, अरे मैंने सॉरी उल्टा कर दिया। क्या करना मेरे को? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज माइनस 0.1 सेंटीमीटर। लास्ट वन, लास्ट वाले बेटा आपके एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो आप बोलोगे दैट इज 9.3 ट्रू वैल्यू माइनस 9.5 मेजर्ड वैल्यू, दैट इज माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वो जो 5 रीडिंग्स हैं उनकी एब्सोल्यूट एरर्स है। मुझे निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है पहली वाली एब्सोल्यूट एरर का मोड, वो तो 0.2 ही आएगा। दूसरी वाली का मोड 0.1, तीसरी वाली का 0, चौथी वाली नेगेटिव, उसका मोड क्या आएगा? पॉजिटिव। लास्ट वाली का बेटा 0.2 को प्लस में लिखना, डिवाइडेड बाई कितनी रीडिंग्स हैं? 5। दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा देखना कितना आ गया? दैट इज 0.2 प्लस 0.1, 0.2 प्लस 0.1 इज 0.3, 0.3 और 0.3 कितना हो गया? 0.6, 0.6 अपॉन 5, दैट इज 0.12, दैट इज 0.12। ठीक है बेटा, ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर है। मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा। मीन एब्सोल्यूट एरर तो मुझे पता लग गई, अच्छी बात है। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर वैल्यू क्या लिखोगे आप, मतलब आपको मतलब उस एक्सपेरिमेंट में अगर मान लो वैल्यू लिखनी तो कैसे लिखोगे? वैल्यू में लिखूंगा कि हमारी जो रीडिंग आई है, हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है कितनी? हमारी रीडिंग आई है बेटा बोलना 9.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस एरर। एरर कितनी है? एरर है हमारी 0.12 सेंटीमीटर, 0.12 सेंटीमीटर। ये हमारी बेटा रीडिंग आ गई है, ये हमारे बच्चे रीडिंग आ गई, ये बेटा हमारी रीडिंग आ गई। चलिए बेटा यहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर आपने हमें एक चीज सिखाई थी, आपने हमें ये चीज सिखाई थी, खास तौर से आप लोगों ने सिग्निफिकेंट नंबर में एक बात बताई थी कि अगर ये वाली वैल्यू डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 0.1 डेसिमल तक ही अगर मान लीजिए कि वो एक्यूरेट है, तो ये वाली वैल्यू भी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक ही एक्यूरेट होनी चाहिए। तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कहां तक? डेसिमल के बाद सिर्फ 1 पॉइंट तक, डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ अगले डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख पाऊंगा बेटा कितना? 9.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.12 को कैसे राउंड ऑफ करूं? 0.1 लिखूं या 0.2 लिखूं? आप बोलो सर ऑफ कोर्स 0.1 लिखो, 0.1 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स इसके नजदीक है। तो हम ऑब्वियस बात है कि बेटा जो रीडिंग लिखेंगे उसमें हमने सारी रीडिंग्स देख रखी है कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट तक ही वो सारी वैल्यूज है, तो एरर भी जो है वो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिजिट तक आनी चाहिए। ये बात बेटा मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। तो हम जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं उसको हम चाहें तो बेटा 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं नियरली। आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर इज ऑफ कोर्स कितनी एरर है? 0.1 सेंटीमीटर है, कितने में है? 9.3 में, तो 1/93। सर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, कैसे निकालते हो? मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1 आई, एक्चुअल रीडिंग कितनी है? 9.3 मल्टीप्लाई विथ 100, हमारे पास आंसर आ गया 100/9.3%। आई होप इट्स ओके। ये हमारी बड़ा वैल्यूज है। तो आखिर में एक बार आपको बड़ा जो हमने सिग्निफिकेंट नंबर में पढ़ा था उसका यूज करना पड़ सकता है।
ये तो अच्छी बात है बेटा, ये 0.12 था, है कि नहीं। अगर ये 0.15 होता ना, तब आपको वो वाला फंडा लगाना पड़ता है कि देखो इस 5 से पहले 1 है, 1 है तो क्या है, ऑड है, ऑड होगा तो 0.2 लिख देंगे, है ना, याद है ना। और अगर इवन होता तो पहले वाला लिख देते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है सब कुछ। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। बिल्कुल ऐसा का ऐसा बेटा IIT JEE एडवांस के अंदर भी एक सवाल पूछ रखा था। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ वाला सवाल, आपसे बेटा मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, और वैल्यूज थोड़ी सी ऐसी लेते हैं कि थोड़ा टाइम। चलो लिखना बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ए ब्लॉक performing oscillatory motion is taken 5 times। बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड हम लोगों ने 5 बार मेजर किया। पहली बार जो टाइम पीरियड आया, दैट वाज 5.25 सेकेंड्स। दूसरी बार जो आया दैट वाज 5.30 सेकेंड्स। तीसरी बार जो आया वो 5.35 सेकेंड्स। चौथी बार जो आया वो 5.39 सेकेंड्स। और पांचवी बार जो आया वो 5.46 सेकेंड्स। ऐसे टाइम पीरियड ऑफ ए ब्लॉक परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन इट्स टेकन 5 टाइम्स एंड दीज वर द टाइम पीरियड्स। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि उस ऑब्जेक्ट की टाइम पीरियड चेंज हो रही है ना, टाइम पीरियड तो सेम है, वो तो हमसे गलती हो रही है। स्टॉप वॉच हमने देखा और स्टॉप वॉच को बंद किया, उसके बीच में कोई टाइम इंटरवल लग गया होगा, ये तो ह्यूमन एरर हो गई। स्टॉप वॉच में कोई गलती हो, वो एरर हो गई। तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर ये हमारी वैल्यूज आई हैं। ऑफ कोर्स दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज। फाइंड, बड़ा बहुत ही सीक्वेंस में सवाल पूछ रहा हूं कि आप सारी बात खुद ही सोच लो। फाइंड ट्रू वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, fractional error, and of course percentage error। सबसे पहले ट्रू वैल्यू। वी नो दैट कि ट्रू वैल्यू ऐसे कोई ट्रू वैल्यू तो होती नहीं। देखो ट्रू वैल्यू पता होती तो एरर किस बात की थी, अगर मैं एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता ही होता तो एरर किस बात की थी। हमने ट्रू वैल्यू इस तरह से डिफाइन कर रखी है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं उन सबका एवरेज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। बड़ा करना, जैसे सॉल्व करोगे बड़ा 5.35 सेकंड से आ जाएगा। ये लीजिए बेटा, ट्रू वैल्यू तो आपकी 5.35 सेकंड से आ जाएगी। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। अरे बेटे मीन तो बात की बात है, पहले एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लो। इस वाली रीडिंग के अंदर कोई ना कोई एब्सोल्यूट एरर होगी। काश मैं वो एब्सोल्यूट एरर निकाल लूं। कैसे निकालते हो? एब्सोल्यूट एरर में निकालता हूं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज 5.35 माइनस 5.25, दैट कम्स आउट, माइनस करना, दैट इज 0.10। जो सेकंड रीडिंग है उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो ऑफ कोर्स 5.35 minus 5.30, that comes out to be
0.05 सेकेंड्स। जो थर्ड वैल्यू है उसमें क्या है, ये भी 5.35, ये भी 5.35, 0। चौथी मेजर्ड वैल्यू के अंदर क्या एब्सोल्यूट एरर है? ऑफ कोर्स ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, माइनस मेजर्ड वैल्यू दैट इज 5.39, दैट इज 0 पॉइंट माइनस का 0.04 सेकेंड्स। अच्छी बात है। लास्ट ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू दैट इज -0.11 सेकेंड। सर ये एब्सोल्यूट वैल्यूज तो नेगेटिव भी आ रही हैं। हाँ बेटा आ रही, तो क्या करें? एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कहती है कि सारी की सारी जो एरर्स हैं, सारी की सारी जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनको मोड लेके लिख लो। मोड लेके लूंगा तो 0.10, 0.05, 0, ये तीनों तो पॉजिटिव थी, प्लस उसको भी बेटा पॉजिटिव कर लो 0.04, इसको भी पॉजिटिव कर लो 0.11 डिवाइड बाई 5। बेटा देखना 10 और 5 15, 15 और 15 कितना हो गया? 30। तो दैट इज 0.30 अपॉन 5, दैट इज 0.06 सेकेंड्स। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। इस बार मीन एब्सोल्यूट एरर को बेटा हमें डेसिमल के बाद छेड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही है और हमारे पास जितनी भी रीडिंग है वो भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रीडिंग तक है। तो आपकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको आप बड़े आराम से कह सकते हो कि वो 0.06 सेकेंड्स ही है। अगर एक डिजिट और आती ना तो ऑफ कोर्स बेटा हमें उसे राउंड ऑफ करना पड़ता, तो हम कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई कहता है टाइम पीरियड लिखो तो टाइम पीरियड में ऐसे लिखूंगा 5.35 प्लस माइनस द एरर। एरर इज ऑफ कोर्स 0.06। ऐसे ये स्टाइल है हमारे इस टाइम पीरियड को लिखने की। अच्छा चलिए आगे वाली बात, फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी? फ्रैक्शनल एरर होगी एरर 0.06 सेकेंड्स डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम पीरियड। बट एक्चुअल टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स 5.35। व्हाट इज परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर इज 0.06 अपॉन 5.35 मल्टीप्लाई विथ 100। दिस इज योर परसेंटेज एरर। ठीक है बेटा, आसान सा काम था। मैं पहले बोल दूं बेटा, ये सारे के सारे जो मैंने वैल्यूज ली हैं मोर और लेस ऐसी वैल्यूज के ऊपर आईआईटी के अंदर भी सवाल पूछा गया था। बस जो मैंने सवाल किया उसमें सिर्फ इतना सा फर्क था कि उसमें एक आ गई थी, तो क्या कर दिया, उसको राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ करना तुम्हें आता है? अगर यहां पर 2 लिखा होता तब भी तुम इसको 0.06 लिखते। यहां पर 3 आता मान लो तो भी तुम 0.06 लिखते। यहां पर 4 आता तब भी तुम 0.06 लिखते। यहां पर मान लो 6 आता तो तुम उसे 0.07 लिखते। यहां पर 8 आता तो तुम उसे 0.07 लिखते। यहां मान लो 9 आता तो 0.07 लिखते, ऐसे लिखते। हाँ, अगर यहां पर 5 आता तो तुम कहते कि देखो सर यहां पर 5 आ गया, अब क्या करूं, उससे पहले वाला इवन है तो 0.06 लिखते। तो ऐसा ही सवाल आईआईटी के अंदर भी पूछ रखा है, मैंने मैडम को सिखाए रखा है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मान लीजिए कि हमें कोई 2 या 3 वैल्यूज जो हमने पहले से मेजर कर रखी है उनको ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, रूट लेना पड़े, क्यूब लेना पड़े या फिर कोई और एक्सप्रेशन करने पड़े, उसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसके अंदर एरर निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो मेजर्ड वैल्यूज में से अगर एरर होंगी तो ऑफ कोर्स उनके स्क्वायर करने पे, रूट करने पर जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें कोई ना कोई एरर तो आएगी। उन एरर की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हम कभी भी एरर की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये निकाल सकते हैं कि उस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है। सुनिएगा, नेक्स्ट इज मैक्सिमम एरर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले एग्जांपल के अंदर मैं एडिशन लेता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई
फिजिकल क्वांटिटी है जिसको उन्होंने मेजर किया और उसकी वैल्यू आई है y प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये जो y है ये ऑफ कोर्स बेटा ट्रू वैल्यू है और ये जो डेल्टा y है ये बेटा ऑफ कोर्स उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ तो एरर है। इसी तरह से मैंने एक दूसरी टर्म और मेजर की z और उसके अंदर मैक्सिमम एरर मेरे पास एक तरह से आई है डेल्टा z। ये जो z है ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है और जो डेल्टा z है ये आपकी एरर है। मुझे एक नया एक्सप्रेशन बनाना है x एंड x इज गिवन एज सिंपली y प्लस z। y और z को ऐड करोगे तो आपका x आ जाएगा। अब ऑफ कोर्स y में अगर एरर होगी, z में अगर एरर होगी तो ऑफ कोर्स x में कोई ना कोई एरर तो होगी। सो x जो होगा उसमें कोई ना कोई एरर होगी, इस कारण से हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x एंड इट विल बी y प्लस z प्लस एरर, और एरर जो होगी बेटा दैट विल बी डेल्टा x प्लस डेल्टा y। मैं सिर्फ एरर जो होगी इट विल बी सिंपली डेल्टा y प्लस डेल्टा z। जो दोनों एरर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, जो आपकी एरर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो x में जो एरर होगी उसको आप कह सकते हो कि इट इज सिंपली एरर इन y प्लस एरर इन z प्लस एरर इन z। जैसे चलिए मैं एक वैल्यू लेता हूं, मान लीजिए बेटा कि मुझे है ना एक लेंथ दे रखी है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मुझे एक दूसरी लेंथ दे रखी है दैट इज लेट्स से 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और मुझसे पूछा गया है कि L1 प्लस L2 क्या होगा। सिंपल सवाल पूछा गया कि L1 प्लस L2 क्या होगा। तो L1 प्लस L2 क्या होगा, तो 5 और 7 को आप ऑफ कोर्स ऐड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस ऑफ कोर्स कोई ना कोई बेटा एरर भी आएगी। एरर निकालने के लिए आप सिंपली एक काम कर दिया करो कि ये दोनों जो एरर्स हैं इनको एब्सोल्युटली ऐड कर दिया करो। 0.1 प्लस 0.2 दैट कम्स आउट विद 0.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब L1 प्लस L2 की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर माइनस 0.3 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर प्लस 0.3 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है। मतलब 11.7 सेंटीमीटर से लेकर 12.3 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, अब अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता ही होती तो एरर किस बात की, है ना। हाँ ये जरूर है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 11.3 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू वो 12.3 सेंटीमीटर है। अच्छा ऐड क्यों किया, इसके बीच में कारण बताता हूं, सुनना। जैसे मान लो कि हमने पहले वाली लेंथ मेजर की और पहली वाली लेंथ मेजर की, अब उसमें लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसमें एरर भी आ सकती है। अधिकतम एरर कितनी आ सकती है 0.1, तो आपने लेंथ मेजर कर ली 5.1, ठीक है, सेंटीमीटर। L2 को जब मेजर किया तब उसमें भी एरर आ गई और उसमें भी बाई चांस एरर मैक्सिमम आई, जितनी गलती हो सकती थी उतनी गलती आई, और एरर आने के बाद आपने जो लेंथ मेजर की वो आई 7.2 सेंटीमीटर। L1 को मेजर करने के अंदर भी आपने एरर ज्यादा की और हायर साइड में की, और L2 को मेजर करने में भी आपने एरर ज्यादा की और हायर साइड में की। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके L1 प्लस L2 की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी आएगी 5 प्लस 7.2 बड़ा ऐड करोगे कितना आएगा 12.3 आएगी। इसी तरीके से इस L1 को मेजर करते वक्त एरर तो 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है, तो हो सकता है कि आपने मेजर करते वक्त इसकी वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर मेजर कर ली हो, लोअर साइड में 0.1 की गलती हो गई हो। उसी तरह से L2 को मेजर करते वक्त अगेन आपसे 0.2 सेंटीमीटर की एरर हो गई हो, लेकिन हायर में नहीं लोअर में उसी टाइम पर, और L2 को मेजर करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई है 6.8 सेंटीमीटर। बाई चांस L1 को मेजर करने में भी आपसे एरर जो हुई वो लोअर साइड में हुई,
और L2 को मेजर करने में भी आपसे जो एरर हुई लोअर साइड में हुई, और बाय चांस दोनों में ही हाईएस्ट जो एरर सही वो आपने मेजर कर ली। तो इस केस में अगर L1 प्लस L2 निकलेगा तो कितने निकलेगा 4.9 प्लस 6.8 बेटा कितना आएगा 11.7। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा तो यही आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, मैं कह रहा हूं कि ये आएगा और ये आएगा रीडिंग तो ऑफ कोर्स L1 प्लस L2 ये आएगा, ये रीडिंग आएगी और ये रीडिंग आएगी तो ये आएगी, इनके अलावा कोई और रीडिंग आई तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में आएगी। तो ऐसे केस में हम एरर नहीं बता रहे हैं, हम ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एरर बता रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो हायर साइड में, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो हायर साइड में, तो आपकी हायर साइड में एरर आएगी और वैल्यू आपकी 12.3 सेंटीमीटर आएगी। इसमें एरर आए लोअर साइड में हाईएस्ट, इसमें एरर आए लोअर साइड में हाईएस्ट, तो आपकी लोवेस्ट वैल्यू आएगी L1 प्लस L2 की। तो आप सीधा इस बात को याद रख सकते हो कि जब भी आपको दो एक्सप्रेशंस को अगर ऐड करना हो तो आप सीधा ऐड कर सकते हो उनकी एरर्स को भी, जस्ट ऐड द एरर्स एंड नथिंग एल्स। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे जस्ट add the errors to get maximum possible errors। जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूं, सुनना बेटा। आपके पास दो रेजिस्टेंस है, मेरे पास है R1, ये है R2। रेजिस्टेंस R1 है 10 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 जो है मेरे पास ये है 15 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम, और मुझसे पूछा गया कि सिस्टम का R इक्विवेलेंट बताओ। अब R इक्विवेलेंट विल बी ऑफ कोर्स R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर दो बेटा, इन दोनों को सीधा ऐड कर दो तो ट्रू वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 25 ओम। लेकिन अगर R1 को मेजर करने में अगर एरर है, R2 को मेजर करने में एरर है, तो ऑफ कोर्स R1 प्लस R2 को मेजर करने में कोई ना कोई एरर तो रही होगी। सिर्फ कितनी एरर होगी बेटा बताया ना, एरर नहीं बता सकता मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर बता सकता हूं, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्या करूंगा कि इसकी एरर और इसकी एरर को सीधा ऐड कर लो, तो 0.3 और 0.2 बेटा कितना आ जाएगा 0.5। तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 25 प्लस माइनस 0.5 टाइम्स ओम। इसका मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बेटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 24.5 ओम से लेकर 25.5 ओम तक वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। I don't know the exact value, but the resistance, the equivalent resistance can have any value from 24.5 ohm to 25.5 ohm. It can be 24.5 itself. It's 24.5, it can be 24.6, it can be 24.7, it can be 25, I don't know, but वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सुनना बेटा, मेरे पास दो कैपेसिटर हैं ऐसे पैरेलल, ये वाला कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस 0.4 माइक्रोफैरेड, ये दूसरा कैपेसिटर है इट इज 30 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरेड, और मुझसे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखो। अब यार ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, पैरेलल में कैपेसिटर्स में फॉर्मूला होता है दिस प्लस दिस, C1 प्लस C2, सीधा लिख सकते हो C1 प्लस C2, सीधा ऐड कर सकते हो, ऐड किया तो 20 और 30 बड़ा कितना आ गया 50 माइक्रोफैरेड। अगर आपने कैपेसिटर को कैपेसिटेंस को इस तरह से ऐड कर लिया है तो आप बड़ा एरर भी इस तरह से ऐड कर सकते हो, 0.4 और 0.2 बड़ा 0.6 माइक्रोफैरेड प्लस माइनस। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 49.4 माइक्रोफैरेड से लेकर 50.6 माइक्रोफैरेड तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पता नहीं कितनी एरर है, एग्जैक्ट कितनी एरर, क्योंकि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 19.6 से लेकर 20.4 तक कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो। इसकी जो वैल्यू है बड़ा वो 29.8 से लेकर 30.2 तक कुछ भी हो सकती है। तो इन दोनों जो समेशन है उसकी बड़ा वैल्यू 49.4 से लेकर 50.6 तक कुछ भी हो सकती है। तो आप इस तरह से सीधे एरर ऐड कर सकते हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो ये तो बात हुई बेटा हमारे, अगर कोई दो एक्सप्रेशन अगर एडेड हैं तो उनके लिए, कोई एक्सप्रेशंस अगर एडेड हैं तो उनके लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा, यही करना होगा, ऐड ही करना होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा, सुनना, मैं इस बात को फील करा सकता हूं, सुनना। मान लीजिए बेटा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मुझे दिया गया है 50 kg प्लस माइनस 2 kg, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास मुझे दिया गया है 60 kg प्लस माइनस 3 kg। मतलब M1 का मैं एग्जैक्ट मास नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यार 50 किलो प्लस माइनस 2 किलो है। मतलब M1 जो है उसकी वैल्यू बेटा 48 kg से लेके 52 kg के बीच में कुछ है। अब एग्जैक्ट नहीं पता, अगर एग्जैक्ट पता होती तो बेटा एरर पड़ी क्यों रहती। इसी तरह से M2 जो है वो एग्जैक्ट 60 नहीं है, 60 kg तो ट्रू वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट 60 kg मास हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन इसका मास जो है बेटा वो 57 kg से लेके 63 kg तक कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो कितना होगा। मुझसे पूछा गया है कि बताओ M2 माइनस M1 क्या होगा, M2 माइनस M1 क्या होगा। हमसे पूछा गया बेटा M2 माइनस M1 क्या होगा। M2 माइनस M1 ये तो हो गया बेटा 10 kg, ये तो सीधे माइनस कर लिया। सर एरर के लिए क्या करूं, एरर के लिए क्या करूं। अब सुनना बेटा, एरर जो होगी वो 3 माइनस 2 1 प्लस माइनस 1 ऐसे मत लिख देना, क्योंकि अगर तू प्लस माइनस 1 लिख रहा है इसका मतलब M2 माइनस M1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 kg से लेकर 11 kg तक ही वेरी करेगी। और आप देख सकते हो बेटा आपका जो M2 माइनस M1 है वो 9 kg से 11 kg के बीच में वेरी नहीं कर रहा, बल्कि वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा है। मान लो आपसे मेजर करने में गलती कुछ ऐसी हुई कि M2 तो 63 आ गया, ज्यादा से ज्यादा आ गया, और M1 48 आ गया, M1 48 आ गया, तो 63 माइनस 48 ये जो डिफरेंस है बेटा ये कितना आ रहा है 15। M2 माइनस M1 इस केस में आप तो बता रहे हो 9 से 11 kg, और मैं कह रहा हूं कि बेटा मान लो M2 मेजर करते हुए आपने ज्यादा वाला मेजर कर लिया और M1 मेजर करते हुए कम वाला कैरी कर लिया, कम वाला मेजर कर लिया, तो डिफरेंस तो और बढ़ गया, 15 kg आ जाएगा। तो डिफरेंस तो 15 kg आ सकता है, और आप तो कह रहे हो सर डिफरेंस होगा 9 से 11 के बीच में होगा। तो ऐसा नहीं है, M2 माइनस M1 अगर निकालना हो तो क्या करना बेटा, इनको तो ऐसे माइनस कर लेना, प्लस माइनस एरर, एरर में यू डोंट हैव टू माइनस देम, यू हैव टू ऐड देम, यू हैव टू ऐड देम। 3 प्लस 2 बड़ा कितना आ गया 5 kg, बड़ा क्या आ गया 5 kg। अब देखो M2 माइनस M1 कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। M2 माइनस M1 वेरी कर सकता है 5 kg से लेकर 15 kg तक। M2 माइनस M1 क्या 15 kg हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है बेटा, तब हो सकता है जब आपने M2 गलती से मेजर कर लिया हो ज्यादा वाला और M1 आपने मेजर कर लिया हो कम वाला। भाई गलती तो आपसे हो रही है, तो गलती ऐसे भी हो सकती है कि M2 आप ज्यादा मेजर कर लो और M1 कम मेजर कर लो, तो डिफरेंस तो बढ़कर आपका 15 हो जाएगा। तो जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी अगर माइनस करोगे तो एरर्स जो होंगी वो माइनस नहीं होंगी, एरर्स तो तब भी ऐड होंगी, क्योंकि एरर को क्या पता कि जो एरर है वो भी कम आए, नहीं एरर ज्यादा भी हो सकती है। भाई एरर आपने कहा कि सर M2 जो है ना वो तो 60 लूं, M1 50 लूं, माइनस कर दूंगा 10 आ जाएगा, सही बात है, लेकिन एरर जो है वो तो कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। तो जब माइनस करोगे तो वैल्यू तो बड़ा कुछ भी आ सकती है। मुझे तो मैक्सिमम एरर चाहिए, तो मैक्सिमम एरर वाले केस में क्या दूंगा कि M2 को तो बड़ा वाला लूंगा और M1 को छोटा वाला लूंगा। तो ऐसा करोगे तो ऑब्वियस बात है कि बड़ा ये 3 प्लस 2 आएगा, ना कि 3 माइनस 2 आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा जब भी आप सब्ट्रैक्शन करो तो इस बात में ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी एरर्स विल बी added to provide maximum
पॉसिबल एरर। मान लो बेटा x है, x प्लस माइनस डेल्टा x, y है बेटा y प्लस माइनस डेल्टा y, और मुझे z चाहिए बेटा, z जो है वो दिस माइनस दिस है, तो मैं कहूंगा दैट विल बी x माइनस वाई, बेटा वैसा का वैसा कर दो, प्लस माइनस एरर, बेटा z नहीं, z के साथ कुछ ना कुछ एरर भी होगी, मैंने उसको डेल्टा z लिख दिया है। एरर जो होगी बेटा दैट विल बी डेल्टा y। ओ बेटा मैं अपने पहले z यूज कर रखे थे ना, वही यूज कर रहा हूँ। एक मिनट रुका, एक मिनट रुका मैं फिर से वैल्यूज लेता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा y प्लस माइनस डेल्टा y, z प्लस माइनस डेल्टा z, मुझे कोई x निकालना है, दिस माइनस दिस। ऑफ कोर्स इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो x में भी एरर होगी, x के साथ जो एरर होगी मैंने उसको x प्लस माइनस डेल्टा x लिख दिया है। मुझे दिस माइनस दिस करना है, तो आपका y माइनस z तो वैसा का वैसा आ जाएगा, लेकिन एरर्स आपकी ऐड होंगी, तो डेल्टा y प्लस डेल्टा z, यहां पर आपका प्लस माइनस। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एरर इन x विल बी एरर इन y प्लस एरर इन z। एरर्स विल बी एडेड, फिजिकल क्वांटिटीज विल बी सब्ट्रैक्टेड, बट द एरर्स विल बी एडेड। बेटा एरर्स को तो हम इस तरह से ऐड करेंगे। सिंपल सा रूल है बेटा, इसमें कोई बहुत हाई फाई बात तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं इसमें, तो है कि नहीं। आई होप यू गेट द पॉइंट। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, आप कहो तो, जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह की ऑब्जेक्ट है, ये बेटा आपकी दूसरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहां से यहां तक की जो टोटल हाइट है L1, ये मुझे दे रखी है 100 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। ये जो हाइट है ये मुझे निकालनी है। ये वाली जो हाइट है बेटा मुझे अगेन सवाल के अंदर दे रखी है, L2 दे रखी है, ये मुझे दी हुई है 80 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो बताओ ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, निकाल देंगे। ऑफ कोर्स L1 को मेजर करने में अगर एरर है, L2 को मेजर करने में एरर है, तो H को मेजर करने में एरर होगी। आप बोलोगे सर सीधी सी बात है कि H इज बेसिकली, अगर देखें तो L1 में से L2 को माइनस कर दो, L1 माइनस L2, टोटल हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर दो। L1 है 100 मीटर, L2 है 80 मीटर, ट्रू वैल्यूज तो सिंपली माइनस हो गई, प्लस माइनस कोई ना कोई एरर भी आएगी। एरर क्या करें, अरे बेटा एरर तो सीधी जोड़ दो, एरर माइनस नहीं करते, एरर तो जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ू बेटा, इसकी एरर है 0.2, इसकी एरर है 0.1, दैट इज 0.2 प्लस 0.1, दैट कम्स आउट टू बी 20 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर। इसका मतलब ये जो आपको टावर सा दिखा रखा है, इसकी हाइट 20 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर कुछ भी हो सकती है। मतलब इसकी हाइट जो है वो 19.7 मीटर से लेकर 20.3 मीटर तक कुछ भी हो सकती है। एग्जैक्टली बेटा मुझे नहीं पता, बट इसकी जो वैल्यू होगी वो रफली 19.7 मीटर से लेके 20.3 मीटर तक कुछ भी हो सकती है। एग्जैक्टली नहीं पता बेटा, एग्जैक्टली नहीं पता। समझ गए बेटा इस बात को, इस तरह से बड़ा बड़े आराम से माइनस कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। थर्ड वन बेटा, मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकालेंगे। सुनना बेटा, जो हम मल्टीप्लिकेशन में सीख रहे हैं बेटा, ये वाली चीज हमारे आगे जाए काम आएगी। सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है A, उसमें बेटा कोई ना कोई एरर है डेल्टा A। कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है B, उसमें बेटा कोई ना कोई एरर है लेट से डेल्टा B। कोई फिजिकल क्वांटिटी है C, उसमें कोई एरर है प्लस माइनस डेल्टा C। मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मुझे
एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। A मल्टीप्लाई विथ B मल्टीप्लाई विथ C। ऑफ कोर्स A में कोई एरर है, B में कोई एरर है, C में कोई एरर है, तो X में भी कोई ना कोई एरर तो होगी। वो मुझे X में एरर निकालनी। A में एरर है, छोटी सी एरर है डेल्टा A, B में छोटी सी एरर है डेल्टा B और C में छोटी सी एरर है डेल्टा C। तो मुझे X के अंदर भी एक छोटी सी एरर निकालनी है डेल्टा X। अब ये एग्जैक्ट एरर नहीं है डेल्टा X, ये जो डेल्टा X है दिस इज बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल एरर। दिस इज योर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जो भी एरर होगी वो इस डेल्टा X से छोटी होगी, जो भी एरर होगी वो इस डेल्टा X से छोटी होगी। अब एग्जैक्ट तो बेटा कैसे बता दूं एरर, एग्जैक्ट ही पता लग गई तो फिर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई ना, फिर तो एरर हुई नहीं ना। सर कैसे निकालेंगे, सुनना आराम सुनना। इस पूरे एक्सप्रेशन का लॉग ले लो। सर लॉग लेना बड़ा डर लग रहा है, मैं ले रहा हूं ना यार, मैं ले रहा हूं। आपके पास तो फाइनली अच्छा एक्सप्रेशन आएगा, आप एक बार मेरी बात मान के लॉग लो। लॉग लिया तो मेरे पास आ गया ln x, बड़ा हल्का फुल्की लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आती होगी, ln a प्लस ln b प्लस ln c। पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी ln x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ln a का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन a इंटू डी ए। ln b का आएगा 1 अपॉन b इंटू डी बी। ln c का डिफरेंस आएगा 1 अपॉन c इंटू डी सी। अब सुनना, ये जो डी ए है ये एक तरह से हमारे a का छोटा वाला एरर ही है। आप चाहो तो डी ए को रिप्लेस कर सकते हो डेल्टा ए से, और डेल्टा ए से रिप्लेस करते ही सारा का सारा मामला ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा एक्स रख दिया है मैंने डी एक्स की जगह, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है वो सब पॉजिटिव होने चाहिए, ऑल पॉजिटिव। तुम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो मोड लगा देता हूं। सर क्यों पॉजिटिव, क्यों? बड़ा मैक्सिमम एरर ले रहे हैं, मैक्सिमम के लिए सारे के सारे पॉजिटिव होने जरूरी है। ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। ध्यान से देखो तो ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन ए, एरर इन ए अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ ए, इट इज फ्रैक्शनल एरर इन ए। ये क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल एरर इन बी। ये क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल एरर इन सी। ये क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। तो आप एक फॉर्मूला बोल सकते हो, हालांकि बहुत ही शानदार फॉर्मूला तो नहीं है, बट फिर भी कह सकते हो कि फ्रैक्शनल error in x is equals to fractional error in a plus fractional error in b plus फ्रैक्शनल एरर इन सी। कितना बढ़िया। बच्चे बोलो सर तीनों को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भाई 100 से मल्टीप्लाई करते कोई जादू हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, चेक करो। हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन ए। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन बी। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन सी। तो ये क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स। ए में, बी में, सी में परसेंटेज एरर पता हो तो इस तरह से हम इनके मल्टीप्लिकेशन से जो टर्म आई है उसमें बड़े आराम से इस तरह से एरर निकाल सकते हैं। ये तो 3 टर्म ली, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 1000 लो, फॉर्मूला तो बेटा सेम ही रहेगा। फॉर्मूला तो बेटा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, फॉर्मूला हर डिफरेंट रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला है, बढ़िया फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बिल्कुल सीधा सपाट सा फॉर्मूला है, कोई इसमें किसी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। चलो मैं इस फॉर्मूले पे तुम्हें 2 सवाल कराता हूं,
सुनो तो सही बेटा, दो आसान आसान से सवाल कराता हूं। ये बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे मास दे रखा है, इसका मास है 2 kg प्लस माइनस 0.1 kg। 2 kg तो इसका एक तरह से ट्रू वैल्यू हो गई, और ये जो 0.1 kg है ये एक्चुअली इसमें एरर है। इसका एक्चुअल मास इसका 1.9 kg से 2.1 kg में कुछ भी हो सकता है। और इस बॉल का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, हमने मेजर किया किसी तरह से एक्सेलरेशन यार, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो मुझे पता लगा कि दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। I don't know the exact value of the acceleration, but I can say that the acceleration of this wall is something between 9.5 to 10.5 meter per second square. सवाल है, find force on the ball. बड़ा बॉल पर फोर्स क्या है? तो बच्चे बोलेंगे सर फोर्स तो ऑब्वियस बात है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मल्टीप्लाई कर दो। अरे कर तो देंगे, लेकिन मास में भी एरर है, एक्सेलरेशन में भी एरर है, तो फोर्स के अंदर भी तो कोई ना कोई एरर आएगी, है कि नहीं? वो एरर कैसे लिखें? तो आपको देखो सर सीधी सी बात है कि हम F इज इक्वल्स टू एम तो लिख देते हैं। मास है मेरे पास 2 kg और एक्सेलरेशन है मेरे पास एक बार के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की ट्रू वैल्यू तो मेरे पास आ गई 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑफ कोर्स 20 न्यूटन। लेकिन फोर्स के अंदर कोई ना कोई एरर भी आएगी। काश मैं वो एरर लिख पाऊं, वो काश मैं डेल्टा एफ लिख पाऊं, तो मैं ढंग से फोर्स लिख पाऊंगा। ये तो ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट फोर्स 20 न्यूटन थोड़ी है, पता नहीं कितना है। सर एरर कैसे आएगी? बड़ा सिखा तो दिया, तुम्हें पता है कि एफ इज इक्वल्स टू एम है। लॉग लो, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं बेटा, आपको पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है। डिफरेंशिएट करो, ये जो डेल्टा एफ लिखा है इसको, सॉरी डी एफ लिखा है, इसको डेल्टा एफ से रिप्लेस करो। ये जो डी एम लिखा हुआ है इसको डेल्टा एम से रिप्लेस करो। ये जो, अरे सॉरी बेटा यहाँ पर डी, ये जो डी ए लिखा हुआ है इसको डेल्टा ए से रिप्लेस करो। ये फॉर्मूला में याद भी था, डायरेक्ट लगा सकते थे। डेल्टा एम अपॉन एम क्या है ये? एरर इन एम अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ एम। एरर इन एम इज 0.1 kg अपॉन 2 kg। 0.1 kg अपॉन मास कितना है 2 kg। kg से kg ऑफ कोर्स कैंसिल, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए इज एरर इन ए, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्सेलरेशन, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.5 अपॉन 10। ये डेल्टा एफ अपन एफ आ गया। मुझे डेल्टा एफ चाहिए, तो दैट इज 0.1 अपॉन 2 इंटू 0.5 अपॉन 10। एफ को ऊपर ले जाओ। एफ कितना है 20 न्यूटन। अरे 20 न्यूटन तो ये तो आ गया 1 प्लस 1। बेटा चेक करना 2 न्यूटन आ गया होगा। बट मेरी कैलकुलेशन चेक करना, 2 इंटू 10, बड़ा ठीक है, बिल्कुल 2 न्यूटन। ये 2 न्यूटन क्या है? ये 2 न्यूटन आया हमारे फोर्स के अंदर एरर। और हम कह सकते हैं कि अब फोर्स को लिखने का सही तरीका है 20 न्यूटन तो उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस कोई ना कोई एरर, एंड वी नो दैट कि दैट एरर इज ऑफ कोर्स 2 न्यूटन्स। किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि सर फोर्स के अंदर कितना फ्रैक्शनल एरर है, अगर पूछ लिया किसी ने फ्रैक्शनल एरर क्या है, तो मैं कहूंगा फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा एफ अपॉन एफ, दैट कम्स आउट विद 2 अपॉन 10, बेटा 2 अपॉन 20, दैट कम्स आउट विद 1/10। फ्रैक्शनल एरर तो हम इन दोनों को सोल्व करते तब भी बेटा आपका 1/10 ही आता। कोई अगर मुझसे पूछे सर परसेंटेज एरर कितनी है फोर्स के अंदर, बड़ा परसेंटेज एरर इज ऑफ कोर्स डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100। सॉल्व किया, दैट कम्स आउट बी 10%। फोर्स के अंदर आपके 10% की एरर आ रही।
आई होप बट यू आर गेटिंग द पॉइंट। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं बेटा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम एक ही सवाल से बात समझ गए हो, लेकिन इसमें सिर्फ 2 टर्म्स थी, मैं 3 टर्म्स लेता हूं। हालांकि फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, बट फिर भी देखो ना क्या दिक्कत है। हमारे पास इस तरह से कोई लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर बड़ा ये स्फीयर है, इसका रेडियस r है, लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है और इसकी बड़ा वेलोसिटी v है। मैं सबकी वैल्यू लिख रहा हूं। इस स्फीयर का जो रेडियस है, बहुत बड़ा स्फीयर है, दैट इज 2 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर। इसकी जो स्पीड है बेटा दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में मेजर करने में भी एरर आ रही है, इसकी रेडियस मेजर करने में भी एरर है, और जो लिक्विड है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी बड़ा मुझे वैल्यू दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.1 डेकापोइस। बड़ा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, मगर डेकापोइस जो था वो हमारे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट थी। पोइस नहीं थी एसआई यूनिट, डेकापोइस ही हमारी यूनिट थी। रेडियस पता है, वेलोसिटी पता है, नीटा पता है, तो क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फोर्स की वैल्यू होगी 6 पाई नीटा आर वी। 6 ठीक, पाई ठीक। अरे 6 और पाई तो कांस्टेंट है, उनमें एरर थोड़ी होगी यार। नीटा कितना है बेटा, इसकी एब्सोल्यूट लिख दो 2, रेडियस की एब्सोल्यूट लिख दो 2, स्पीड की बेटा एब्सोल्यूट लिख दो 10। बेटा 2 दूनी 4, 4 इंटू 6 24, 240 पाई न्यूटन। हमसे फोर्स पूछा गया बेटा, हमने फोर्स लिख दिया। लेकिन बच्चे कहेंगे सर रेडियस में एरर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में एरर है, स्पीड में एरर है, तो सर एफ में भी तो एरर होनी चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल होनी चाहिए। एफ में एरर निकालने के लिए बेटा फिर से लॉग लो डिफरेंशिएट करो, मैं नहीं कर रहा। ये जो 6 पाई है इनमें तो कोई एरर है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इनको हटाओ, इनको देखो, दैट इज डेल्टा नीटा अपॉन नीटा, डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा वी अपॉन वी। सिंपल, क्या सोचना है इसमें बेटा, सटासट हो जाएगा। डेल्टा नीटा अपॉन नीटा, नीटा में एरर कितनी है 0.1 अपॉन 2, डेकापोइस कैंसिल, यूनिट लेस आएगा। डेल्टा आर अपॉन आर, आर में एरर है 0.1, कितने पे 2 पे, अच्छी बात है। इसमें एरर है 0.4 की, कितने में 10 में, मीटर पर सेकंड कैंसिल। मैं 10 तो बड़ा एलसीएम ले लूं तो 0.5 1.4, यह आ गया मेरे पास इस फोर्स के अंदर फ्रैक्शनल एरर। ये फ्रैक्शनल एरर तो है, परसेंटेज एरर निकालनी हो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 14% आ जाएगा। परसेंटेज एरर निकालना चाहोगे तो मुझे तो एफ में एरर निकालनी है, एफ में एरर निकालनी है, तो दैट कम्स आउट टू मी 1.4 अपॉन 10। ये एफ गया ऊपर, एफ कितना हमारा, एफ हमारा 240 पाई, 1.4 इंटू 24 पाई न्यूटन। तो अगर कोई कह दे कि सर मुझे फोर्स ढंग से लिख के बताओ, तो मैं बोलूंगा बड़ा फोर्स की वैल्यू है, बड़ा बोलना कितनी है 240 पाई प्लस माइनस 1.4 इंटू 24 पाई न्यूटन। ये बड़ा आपका फोर्स है, ये बड़ा आपका फोर्स। बढ़िया, आगे चलें। चलिए बेटा आगे चलते हैं। डिवीजन के अंदर बेटा मोर और लेस यही रूल है, तो डिवीजन और देख लो।
सुनना बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक टर्म है, लेट से ए, इसमें एरर है डेल्टा ए। हमारे पास कोई दूसरी टर्म है बी जिसमें कोई ना कोई एरर है, लेट से डेल्टा बी। इन दोनों के डिवीजन से एक्स आया, ए में कोई ना कोई एरर है, बी में कोई ना कोई एरर है, तो ऑफ कोर्स एक्स में भी कोई ना कोई एरर तो होगी। मैंने उसको डेल्टा एक्स लिख दिया। मुझे एरर निकालनी है। वो एरर अगर पता लग गई फिर तो फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, इस तरह की सारी बातें हम कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। मेन बात तो ये डेल्टा एक्स निकालना है, निकाल लेंगे। दिस डेल्टा एक्स इज ऑफ कोर्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स। एक्स के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो डेल्टा एक्स है, मुझे वो निकालनी है। निकाल लेंगे बेटा, निकाल लेंगे। अरे बेटा ये प्लस माइनस, चलिए बेटा इसको सोचने का जो आसान तरीका है वो सुनना। हालांकि हमें आखिर में फॉर्मूला याद रखना है, हमारा काम फॉर्मूले से बन जाएगा, बट फिर भी है ना, मैं एक बार आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कैसे इसको सोचते हैं। जैसे आपने एक बार के लिए लिखा x इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। मैं जानता हूं कि ए और बी में कोई एरर है, उनको ले लेंगे एक बार, ए और बी लिख दो। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं a इंटू बी की पावर -1। दोनों तरफ लॉग ले लो, मेरे पास आ गया ln x इज इक्वल्स टू ln a माइनस ln b। आई रियली होप कि बेटा आपको ये वाले सारे लॉग की प्रॉपर्टीज आती। डिफरेंट अगर प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आपको फाइनली फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। मैं पहले बोल देता हूँ, कुछ हो सकता है बड़ा वो नीट वाले बच्चे भी देखते हो वीडियोस, तो उनको बता देता हूँ, ठीक है, आपको तो याद ही करना है। ln x का डिफरेंशियल 1/x इंटू डी एक्स, ln a का डिफरेंशियल 1/a इंटू डी ए, ln b का डिफरेंशियल 1/b इंटू डी बी। अब ये डी ए क्या है? एरर इन ए। डी बी क्या है? एरर इन बी। ये dx क्या है? एरर इन x। अब देखना, मुझे तो x के अंदर मैक्सिमम एरर चाहिए। मैक्सिमम एरर x में तब आएगी जब a को तो तुम ज्यादा मेजर कर लो, मतलब dA की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, और b को तुम कम मेजर कर लो। a को तुम ज्यादा मेजर करोगे और b को तुम कम मेजर करोगे, तभी तो x में एरर आपकी ज्यादा आएगी। डिनोमिनेटर बड़ा सा बड़ा, डिनोमिनेटर छोटे से छोटा। b को तुमने कम मेजर किया तो db की वैल्यू बेटा क्या आएगी? नेगेटिव। तो अगर अब मैक्सिमम एरर तो उस केस में आएगी, सुनना इस बात को, मैक्सिमम एरर उस केस में आएगी जब a को मेजर करने में आपने गलती से a को ज्यादा मेजर कर लिया हो और b को मेजर करने में आपने b को कम मेजर कर लिया हो। सर मेरे पास यही काम है क्या? a ज्यादा मेजर हो गया, b कम मेजर हो गया, कुछ ढंग की बात हो ना? हाँ ढंग की बात है मेरे पास। यहां प्लस लगा ले, यहां मोड लगा दे, यहां मोड लगा दे, बात खत्म। भाई यहां माइनस होता और डीबी की वैल्यू क्या होती? नेगेटिव, तब भी यही होता। यहां माइनस लगता और डीबी की वैल्यू नेगेटिव होती, तब भी बात यही होती। तो हम कह रहे हैं, हम नहीं लगाना चाहते दिमाग यार, कौन ज्यादा हो, कौन ज्यादा, कौन कम, मैं क्यों दिमाग लगाऊं यार। मैंने तो बोल दिया यार, माइनस हटाओ, प्लस लगाओ और मोड ले लो, तब भी तो ज्यादा आएगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि error in x upon actual value of x is error in a upon actual value of a plus error in b upon actual value of b. That's it. This is fractional error in x, this is fractional error in a, this is fractional error in b. Sir percentage error चाहिए तो multiply with 100। जो फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का वही फॉर्मूला आपके डिवीजन का, मोर और लेस बेटा वैसे फॉर्मूला है, अलग थोड़ी। बड़ा बात समझ आ गई होगी। मैं अभी भी इस बात बोल दूं, बेटा यहां पर आया तो माइनस ही था, मैंने जानबूझ के प्लस लिया यहां पे। क्यों? क्योंकि बेटा मैक्सिमम एरर कब होती? जब आपके ए की वैल्यू तो आती बड़ी और बी की वैल्यू आती छोटी, तो डी भी आता नेगेटिव, यहां नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनता? पॉजिटिव। लेकिन हम केसेस ले, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फटाक से आंसर है, मोड 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 लो और मस्त रहो। आई होप बेटा काम चल जाएगा अपना। आगे चलते हैं। इस बात पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरे पास बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम मुझे दिया हुआ है
जिसका मोमेंटम मुझे दिया हुआ है 100 ±1 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब मोमेंटम मेजर करने में हमसे कोई गलती हुई है और इसका मोमेंटम जो है वो 99 से लेके 101 के बीच में कुछ है। अब एग्जैक्ट कितना है बेटा नहीं पता मेरे को। और इसका जो मास है, इसका जो मास है बेटा वो मुझे बता रखा है कि इट इज 2 kg ±0.1 kg। मतलब इसके मास में भी कुछ ना कुछ एरर है। एब्सोल्यूट एग्जैक्ट परफेक्ट मास नहीं पता, ये पता है कि इसका मास जो है रफली 1.9 kg से 2.1 kg के बीच में है। व्हाट इज स्पीड ऑफ इट? बेटा इसकी स्पीड क्या है? अब हम जानते हैं कि स्पीड इज ऑफ कोर्स P/m। भाई P इज mv, ठीक। P में एरर है, m में एरर है, तो ऑफ कोर्स v में भी एरर है कि नहीं बेटा? अच्छा एक काम करो, तुम पहले ट्रू वैल्यू निकाल लो। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें लोड ही नहीं है। ट्रू वैल्यू को तुम बोलोगे सर 100/2। यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड आएगी। केजी मीटर पर सेकंड को केजी से डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये तो आ गई, ये तो आनी थी, ये तो आनी थी। मुझे तो है ना इसमें एरर चाहिए। सर एरर कैसे निकालोगे? चलो मैं बेसिक से बताता हूं। मेरे पास आ गया है v = P/m। लॉग लिया तो ln v = ln p -ln m। ln v का डिफरेंशियल 1/v इंटू dv, ln p का डिफरेंशियल 1/p इंटू dp, ln m का डिफरेंशियल 1/m इंटू d। ये एक तरह से फ्रैक्शनल एरर इन m, ये फ्रैक्शनल एरर इन p, ये फ्रैक्शनल एरर इन v। लेकिन मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बेटा? मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब मास आपका कम मेजर हो जाए और ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाए। अरे नेगेटिव वेगेटिव की चिंता छोड़ो, यहां मोड़ ले लो, यहां मोड़ ले लो, चल रहा हो। फॉर्मूला वही आ गया जो हमने याद किया था, dp/p, dp/p, 1/100 यूनिट तो कैंसिल, प्लस dm/m, dm/1। बड़ा कितना आ गया? 6/100। ये जो 6/100 है ये हमारी स्पीड में फ्रैक्शनल एरर है। क्या है बेटा? फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6% आ जाएगा। लेकिन मुझे स्पीड लिखनी है, मुझे स्पीड लिखनी है तो मुझे एरर चाहिए बेटा v के अंदर। क्या करूं? 6/100, v जाएगा ऊपर, बड़ा v कितना आ गया है? 50 मीटर पर सेकेंड। बड़ा सॉल्व किया तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी 12 नहीं बेटा 3। तो कोई मुझसे पूछे से स्पीड कैसे लिखूं? बेटा स्पीड लिख ले 50 ±3 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल की जो स्पीड है वो रफली बेटा 47 मीटर पर सेकेंड से लेके 53 मीटर पर सेकेंड के बीच में कुछ भी हो सकती है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। इफ आई वुड हैव नोन द एग्जैक्ट वैल्यू, हम बेटा ऑफ कोर्स है ना एरर थोड़ी पड़ रहे होते अगर हमें एग्जैक्ट स्पीड से इस तरह से पता होती तो। ठीक है बच्चों, बात तो बेटा समझ में आएगी होगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक छोटा सा काम और इससे हमारा सारा काम बन जाएगा। हालांकि इस पर हम प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे, लेकिन हमें एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला निकालने वाले। तो एक जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन है। मान लीजिए कि बेटा a में कोई एरर है एंड a इज बेसिकली a ± डेल्टा a। b में कोई एरर है b ± डेल्टा b। c में भी कोई एरर है c ± डेल्टा c। d में भी बेटा कोई एरर है d ±
डेल्टा डी। और मेरे पास एक टर्म है, लेट्स से n इज इक्वल्स टू a की पावर w, b की पावर x, c की पावर y और d की पावर z, ऐसे कुछ है। अब ऑफ कोर्स a में एरर होगी, b में एरर होगी, c में एरर होगी, d में एरर होगी, तो n में भी कोई ना कोई एरर होगी। हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं बढ़िया सा, मैं निकालूंगा, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। पूरे का लॉग ले लो, ln n इज इक्वल्स टू w टाइम्स ln a प्लस x टाइम्स ln b प्लस y टाइम्स ln c प्लस z टाइम्स ln d। डिफ्रेंशिएट करो, ln n का डिफरेंस आएगा 1/n dn इज w टाइम्स 1/a इंटू da प्लस x टाइम्स 1/b इंटू db प्लस y टाइम्स 1/c इंटू dc प्लस z टाइम्स 1/d इंटू dd। ठीक, ये da क्या है, एरर इन ए, चलो डेल्टा लिख दो। और हम जानते हैं कि हम किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं चाहते, हम तो हर एक में मोड लगा देंगे। मैक्सिमम एरर चाहिए बेटा मुझे n के अंदर, n मोड। परसेंट ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर इन b, फ्रैक्शनल एरर इन c, फ्रैक्शनल एरर इन d। वो क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन n। परसेंटेज एरर निकाल लियो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। आप कह सकते हो कि डेल्टा n/n इज w टाइम्स डेल्टा a/a का मोड प्लस x टाइम्स डेल्टा b/b प्लस y टाइम्स डेल्टा c/c प्लस z टाइम्स डेल्टा d/d। परसेंटेज एरर निकालनी हो तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़े आराम से काम बन जाएगा। दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ आपके जो पावर्स हैं वो नीचे आ गए, मोर और लेस बेटा बाकी सारी कहानी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं वैसे एक बार ना ऐसे ही जो जेई मेन वगैरह के जो एग्जांपल है वो लेता हूं। उसमें ऐसा था कि लेट्स से सम n इज वेरिंग एज a की पावर 2, b की पावर 3, z की पावर 2, सॉरी z नहीं, c की पावर 2, d की पावर 1, ऐसे लिखा है। a में मुझे क्या रखा है कि a के अंदर 1% एरर है, b के अंदर 3% एरर है, सॉरी b के अंदर 0.5% एरर है, c के अंदर भी 0.5% एरर है और d के अंदर फिर से 1% एरर है। तो बताओ n के अंदर कितने परसेंट एरर है। तो चलिए लॉग लो और डिफरेंशिएट करो। देखो क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा, n इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b की पावर 3, c की पावर -2, d की पावर -1। मेरे पास लॉग लेके डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया डेल्टा n/n 2 टाइम्स डेल्टा a/a प्लस 3 टाइम्स डेल्टा b/b प्लस 2 टाइम्स डेल्टा c/c प्लस डेल्टा d/d। सर तो -2 है, नीचे आकर सर -2 आना चाहिए ना बेटा, मोड लेंगे ना अपन लोग, तो मोड लेंगे तो वो सारे के सारे नेगेटिव वाले पॉजिटिव बन जाएंगे।
ये तो फ्रैक्शनल एरर्स आ गए सर, परसेंटेज एरर चाहिए तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ गई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। सो परसेंटेज एरर इन एल विल बी 2 times परसेंटेज एरर इन ए 1% प्लस 3 times परसेंटेज एरर इन बी, बी कितना बेटा 0.5, यहां बेटा -2 लिखना है, +2 लिखना है, प्लस 2 times परसेंटेज एरर इन सी 0.5% प्लस बड़ा डी के साथ बनी था, हाँ, परसेंटेज एरर इन डी 1%, 2% प्लस 1.5% प्लस 1% प्लस 1%, 2 और 1 3, 1 4, 5, 5.5%। परसेंटेज एरर इन एज एन इज 5.5%। मोर और लेस बेटा ऐसी वैल्यूज के साथ जे मेन का सवाल था बेटा जी। ऑफ कोर्स एडवांस बेटा ऑफ कोर्स 2-4 बातें और पूछेंगे, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन सवाल ऐसे करना, फ्रैक्शनल एरर निकालनी होती तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आंसर वुड हैव बीन 5.5/100, तब बड़ा ही आंसर आता। आसान सा ही काम बेटा, ये तो सबसे आसान काम है, ये तो बड़े आराम से काम बन सकता है। तो चलिए अगली क्लास में हम इसके आगे और देखते हैं कि हम कैसे कैसे काम इसमें और निपटा सकते हैं।